हमें आता है किसी पार्टी की तरफ से, तो हो सकता है हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और इसके पहले भी हम लोग पॉलिटिकल रहे हैं, मैं तो आपको बता चुका हूं। तो मैं बीजेपी का मैंने और आरएसएस का कैडर रहा हूं। तो अगर जो पार्टी हमको सहयोग करेगी हमारे भुगतान में, अगर वो बोलती है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी नहीं पार्टी तो ज्वाइन करेंगे। नहीं, मैं लेकिन यही उनसे कह रहा फिर हूं उसी ना कि हिसाब से आप सपोर्ट भी लेंगे, नहीं नहीं और आज सपोर्ट हो भी रही है। नहीं नहीं, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप गाड़ी से घूम रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? इसका आप कह रहे हैं पैसे देने वाले की कमी नहीं है, इसका मतलब है कि कोई आपको फंड कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको फंड कर रही है ये काम करने के लिए। नहीं सर, बहुत 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 सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े निवेशक हैं जिनका करोड़ों रुपया फंसा है। उन्होंने हमें ऑफर किया है कि आप हमसे मदद ले लो, 1-2 लाख रुपए की। जिनका 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, तो जो 5 करोड़ रुपया सहारा में लगा सकते हैं, उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति होगी। तो ऐसे लोग 1-2 लाख देने में उन्हें कहाँ दिक्कत है। नहीं तो फिर उसके आपके अलावा जब जहन हम में, आपके पदयात्रा दिमाग करेंगे सर, में, एक मिनट, तो फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए और फिर राजनीति में उतर जाया जाए? फिर इसका मतलब है कि आप देश के 100 करोड़ लोगों के या सर 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 10 करोड़ लोगों के सर 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 निवेशकों सर के बारे में सर नहीं अभी सोच रहे हैं? अभी राजनीति को छोड़ दी जाए। सर अभी राजनीति को छोड़ दी जाए। आप नहीं सब नहीं, ये चीज तो के गवाह राजनीति मुझे रहोगे। दिख रही है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये तो पूरा शुद्ध आप राजनीति दिख आप रही है। बताइए ना, लोगों को जागृत करने के लिए या लोगों को पैसा दिलाने के लिए हमारे पास जो प्लान है, इसके अलावा जो भी प्लान, कोई भी आप प्लानिंग बताओ ना। देखिए, हम अगर पदयात्रा करेंगे, हम विश्व भारती जनसेवा संस्थान के बैनर तले वो पदयात्रा चलेगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमें ज्वाइन करना है, हम तो बीजेपी का आह्वान कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले बीजेपी को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे मुहिम में हमारा साथ दीजिए, हम दूसरी पार्टियों को छोड़ दीजिए। लेकिन चूंकि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तो ये हमारी मजबूरी है कि हम विपक्षी पार्टियों के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खुल के निकल के आ रहे हैं। तो इस पदयात्रा को आप इस तरीके से मत लीजिए। इस पदयात्रा को आप इस तरीके से लीजिए कि हम इस सरकार को जगाने जा रहे हैं जो बिहार में चल रही है, कि झारखंड में हमने सरकार को और प्रशासन को जगा दिया है, तो हम आपको भी ये जगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा और हमारे दुख को देखा जाए और समझा जाए और उस पर संज्ञान लिया जाए। हमारा कोई भी मुहिम, आशुतोष जी समझिए, पहला लाइन जो रहेगा वो सहारा भुगतान लाइन रहेगा। पॉलिटिक्स जाए भाड़ में, पॉलिटिक्स उसके पीछे आती है। हम उसके बाद पॉलिटिक्स कर लेंगे, देख लेंगे, जो करना होगा करेंगे सर। लेकिन पहली मैं यही पहली जानना लड़ाई चाह है वो रहा भुगतान की मैं लड़ाई यही है। कह रहा हूं पहली कि लड़ाई आप लखनऊ पर चढ़ाई है सर। मैं हमें यही कह लोगों रहा का हूं कि भुगतान भुगतान दिलवाना है आपकी किसी भी हालत में। प्रायोरिटी है। मैं यही पूछ रहा हूं आपको कि भुगतान प्रायोरिटी है कि पॉलिटिक्स प्रायोरिटी है? आपके मन में राजनीति में उतरना है, आप उतरिए, कोई रोक नहीं रहा है, ये किसी का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है। आपको सबकी तरफ से शुभकामनाएं भी, लेकिन आप इस भुगतान को टूल बना करके आप राजनीति में जाएं, ये मैं कह रहा हूं कि ये अनुचित होगा। या तो आप अपने भुगतान के प्रति केंद्रित रहें और कहें कि जब ये तक भुगतान नहीं होगा मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले भी भुगतान ज्वाइन सर कर टूल सकता हूं। नहीं सर, भुगतान टूल कैसे हो गया बताइए ना। हम तो आपको अभी भी बता रहे हैं। मान लीजिए मेरे पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड अगर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं कहीं भी अगर निकलूंगा तो एक धमक हमारी कहीं भी तो होगी। एक थाने में एफआईआर लिखाने जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, थाने में एफआईआर लिखाने जाइए, बाहर का मुंशी आपको भगा देता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का टैग अगर हमारे साथ है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? तब तो और हम ठसक के साथ जाके लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। और लोग हमें बोल रहे हैं, हमारे जितने निवेशक हैं वो बोल रहे हैं कि भैया आप किसी पॉलिटिकल किसी बैनर के तले अगर हम लोग आएंगे तो और हमारी लड़ाई जो और मजबूत हो जाएगी। तो हम तो बोल रहे हैं सर, हम तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वो बीजेपी हमारे साथ आ जाए ना, वो बोले कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे, हमें कहाँ दिक्कत है। हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कल ज्वाइन कर लेंगे, वोटर तो रहे हैं हम अभी तक उसके। तो पॉलिटिक्स सर, हमारे लिए पॉलिटिक्स मैटर नहीं है। लेकिन हमारे भुगतान की लड़ाई में जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देने आएंगे और जो हमारे साथ सबसे आगे रहेंगे, हम उनके साथ हैं। अब ऐसा ऐसा है, समझिए आशुतोष जी, इंडिया गठबंधन में 8 पार्टियां, तो हम क्या 8 पार्टी ज्वाइन कर लेंगे क्या? बताइए आप मेरे को। ऐसा नहीं है ना, इंडिया कोई एक गठबंधन पार्टी के हम जो ज्वाइन अभी कर जो सकते हैं मुखिया हमें। है, इंडिया गठबंधन के अभी जो मुखिया हैं राहुल गांधी, उनकी पार्टी से जी, ना तो राहुल गांधी ना उनकी पार्टी के 99 सांसद में से कोई एक सांसद, और आपके झारखंड से भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, कोई एक सांसद ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया पार्लियामेंट में? पप्पू यादव बोल रहे हैं सर। पप्पू यादव नहीं नहीं, कांग्रेस में नहीं है सर। पप्पू में यादव पप्पू यादव जी खामखा बोलना है। चालू कर दिए। पप्पू देखिए, यादव आप खामखा बात है, को समझिए। कांग्रेस में नहीं है, उनकी हम पत्नी इंडिया उनको गठबंधन घुसने नहीं दे रही है।
अरे सर, पप्पू यादव की पत्नी उनको चलिए कांग्रेस में चलिए ठीक घुसने है, मैं नहीं मान दे लेता रही हूँ है। वो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। नहीं, सपोर्ट कोई करने से बात नहीं नहीं, होगा ना। चलिए पप्पू मतलब यादव एक कांग्रेस सांसद वो है पार्टी जो के अलग से बात अधिकृत उठानी। नेता नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी से ही आप जी जी अप्रोच जी, कर मैं लीजिए। पप्पू मान गया यादव आपकी की बात को, पत्नी लेकिन कौन मेरी सी है? बात समझिए। हमको नहीं 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 नहीं, अब आशुतोष जी समझिए बात को, हमें किसी को अप्रोच नहीं करनी है। हम अपनी मुहिम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, कौन पार्टी हमको सपोर्ट करने आ रही है, हमें वो देखना है। हम किसी पार्टी को अप्रोच नहीं करने जा रहे हैं। अब हम अपनी मुहिम बिहार में लेकर निकलेंगे, हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमें सपोर्ट करने आती है, और जितने लोग हमें सपोर्ट करने आएंगे हमारे लिए तो अच्छा है। वही तो जगाने हम जा रहे हैं कि ये मुद्दा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग निकल नहीं, के ये आके हमको दोनों सपोर्ट बातें हो करिए। सकती हैं। हम हमारा नहीं 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 नहीं, कांग्रेस, ये दोनों बातें आरजेडी हो सकती हैं। या नहीं नहीं, ये दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो या तो आपके संगठन के पास पैसा है, तो आप ये पार्टी को एक ल्यूर कर रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो कि भाई मेरे संगठन के पास पैसा, आप हमें मदद कीजिए, तो हो सकता है पार्टी आपको मदद कर दे। या पार्टी के पास फंड है जो आपको लगा दे और फिर आगे बढ़ जाए। ये दोनों हो सकता है। देखिए साहब, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा। सर हम भिखमंगे लोग हैं, एकदम 100% आपका हक बनता है सवाल पूछने का, लेकिन हम मेरा अभी वो समय मेरी नहीं आया है कि बहुत सारी चीजों पर बात किया जाए। फंड फंड हमारे पास, अरे अब इसलिए आप मैं बार बार समझिए कि यही हम, मैं कह रहा अपने हूं पॉकेट से लगाकर कि पॉलिटिक्स करूं। मैं अभी जो दिल्ली जा रहा हूँ, निवेशकों के भुगतान के बाद आप मेरी कुछ भी बात कर समझिए, सकते हैं। मेरी बात समझिए। कर सकते हैं, मेरा हो ये सकता कहना है, है। वो तो मेरी इच्छा है ना, वो तो हमारी इच्छा है कि मैं क्या करूंगा। हाँ, नहीं तो आपकी जी इच्छा जी, है, बोला लेकिन जाए। आप इसको 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 आधार बना करके आप राजनीति करने लगे, तो ये तो फिर निवेशक सवाल करेंगे फिर आपसे। बगैर गरीब निवेशकों पॉलिटिक्स का कोई भी गरीब समस्या का निवेशकों समाधान के हुआ हो तो बारे आप बता में दीजिए। मेरी गरीब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये जो अमित शाह साहब आ गए हैं सहारा और निवेशकों के बीच में, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है? क्या बगैर नहीं, अमित पॉलिटिक्स शाह के, तो बगैर मंत्री है दबाव बनाए साहब। कोई अमित काम हो रहा है? एक मिनट सुनिए, अमित शाह तो मंत्री हैं, सरकार में हैं। अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमित शाह को आप सवाल पूछ सकते हैं, अमित शाह को आप कोस सकते हैं, अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और अमित शाह की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और निर्वहन करने में अगर वो फेल होते हैं तो आप उसकी आलोचना कीजिए, जम के कीजिए, जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर अमित शाह के सामने हम अगर अपना कद ऊंचा कर रहे हैं तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो रहा है? अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या ये हमें अधिकार नहीं है कि हम उनके लेवल तक पहुंचकर उनसे आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं? क्या आप हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो? क्या एक आम नागरिक को नेता बनने का अधिकार नहीं है? क्या हम सहारा के भुगतान की क्रांति को लेकर क्या हम मैंने हम अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, आप बताइए, आप एक सिंपल सी बात तो समझिए, अगर हम आगे नहीं बढ़ते, लोग तो हमें बोल ही रहे हैं कि आप लोग लीड कर रहे हो, तो लीड अगर जो करता है उसको क्या बोला जाता है? भुगतान क्रांति को अगर हम लीड कर रहे हैं तो हम तो फिर पार्ट है ना सर। ये एक तरह का पॉलिटिक्स ही है, क्या है पॉलिटिक्स? मैंने पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे इसको। आप, हमारी भुगतान की लड़ाई है, अपने पैसे की लड़ाई, हम अपने पैसे के लिए निकले हैं, लीड इसमें लीड हम सबसे लीड आगे कर आगे रहे चल हैं। रहे हैं, लोग हमें अरे फॉलो प्रवीण करें, जी, क्या आप जो दिक्कत है? समझाना चाहते हैं लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर द लीडर। आप ये बोलना चाहते हैं कि इफ यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, देयरफॉर यू आर ए लीडर। आप ये बोल कहना सकते चाह हैं, रहे हैं। आप बोलिए, तो मैं बोल तो कह सकते रहा हैं, हूं कि आप लीडर क्यों हैं। आपको नहीं लग रहा मैं तो है? कह रहा हूं आपको लीडर हैं। आप लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आप अभी इंडिया गठबंधन से मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन। आप मिलिए, आपको बहुत शुभकामना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप बोलिए कि हम राजनीति में जा सकते हैं, हम राजनीति में, हम हो सकता है कि एमएलए एमपी भी बन सकते हैं। आप ये बोलिए, छुपाइए मत। केजरीवाल की एमएलए तरह मत एमपी करिए बनना ना। सर इतना आसान होता? आप केजरीवाल का नाम बीच केजरीवाल की बीच में तरह क्यों मत ला रहे हैं सर? करिए। नहीं नहीं, अगर आपकी क्षमता केजरीवाल है, का नाम आप आपकी बीच बीच क्षमता में पर क्यों लाते? सबको भरोसा है। आपको केजरीवाल से प्रॉब्लम है क्या? केजरीवाल से हमको प्रॉब्लम है। मैं तो बोलता चलिए, हूँ ये मैं केजरीवाल से हमें डिस्कशन प्रॉब्लम कल हम लोग ये पर्सनल है। डिस्कशन आप हमारे स्टूडियो आपकी में, मैं स्टूडियो आपका में आकर इंतजार करेंगे। करूंगा। मैं केजरीवाल को, जी कल। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, केजरीवाल को मैं सृष्टि का सबसे धूर्त व्यक्ति मानता हूं। मैं बोलता हूं, चलिए मैं ठीक है, उसके तथ्य रखता हूं सामने में। ये ये पत्र तब मैं तो बिल्कुल, अगर और जिस दिन से, और आज से मैं नहीं कह रहा हूं केजरीवाल के बारे में, दुनिया नहीं कह रही थी ये, मैं उस वक्त कह रहा था जब 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 मैंने उनको पहली बार पहचाना था।
और आज अगर केजरीवाल अगर वो नहीं होते ना, तो आज केजरीवाल इस घर में, हर घर में गांधी की तरह उनकी तस्वीर होती साहब, गांधी की तरह तस्वीर होती।